बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स की हाल चाल थोड़ा ठीक हो। आज मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी तो बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जिसमें चिकन फ़िश बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। और साथ में आपको एक आज बड़ी ही मज़ेदार पाकिस्तानी रेसिपी बताऊँगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ, जो कि होटल्स वाले तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आपको। और घर पे फिर आप महंगे महंगे जो बाज़ार से खाने खाते हैं ना, फिर आप घर पे खाएंगे, घर वाले आपको दाद भी देंगे, फिर आप मुझे भी दुआएं देंगे। तो इस खुशी में आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं जा रही थी मार्केट, तो मैंने ग्रोसरी की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं यहाँ पे मार्ट में आ गई थी। कुछ हमारे जो है मसाला जहाँ ख़त्म थे किचन से, जो चैनल के लिए मैंने अलग से सारे वो रखे होते हैं। ग्रोसरी मैं जो करने आती हूँ वो चैनल के लिए स्पेशल जो चीज़ें होती हैं वही मैं यहाँ से लेने आती हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट ही कुकिंग का है। मैंने रेसिपीज़ बतानी होती हैं, तो आए दिन कोई ना कोई चीज़ें ख़त्म रहती हैं, तो मैं फिर वो लिस्ट मेरे ज़हन में ही होती है, तो मैं चली जाती हूँ लेने। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली, फिर मैं ले आई। और जो है किचन के लिए मैंने टिश्यू लाज़मी रखे हुए होते हैं। कुछ मेरे वो रूम की चीज़ें थी, कुछ थी किचन की, ये कॉफ़ी वगैरह और ये चिली गार्लिक सॉस, अंडे वगैरह, और साथ में फ़िश थी, और मैं चिकन जो मैं साथ लेकर आई थी। तो आगे जो है फ़िश की मैं अभी आपको ये टिप देने लगी हूँ कि फ़िश यहाँ पे ये तकरीबन 2 किलो एक थी और 2 किलो एक थी। मतलब एक सालन वाली लेके आई थी बनाने के लिए और एक थी मेरे पास दूसरी फ्राई के लिए, और दोनों थी रहू। तो मैंने इसमें 2-2 ढक्कन जो है ना वो डाल के सिरका और पानी में मिक्स करके ना मैंने इसको 20 मिनट के लिए दोनों को अलग-अलग रख दिया था। और नमक और अजवाइन पहले से वो भाई से मैं लगवा के लेकर आई थी। तो इससे ये होता है कि इसकी जो मछली की जो स्मेल है ना वो सिरके से ख़त्म हो जाती है। इसको कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 20 मिनट बाद आप इसको धो के इसको आप फ्रीज़ करके जो है ना फ्रीज़र में रख सकते हो। 4 दिन रखें, 5 दिन रखें, जितनी देर भी आप रखना चाहें वो ईज़ी हो जाता है। फिर जब आपने उसको बनाना हो, फ्राई करना हो, सालन बनाना हो, उसको डीप फ्रीज़ कर लें। तो डीप फ्रीज़ मतलब बनाने से 3-4 घंटे पहले आप उसको रख दें काउंटर पे, तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, फिर आप बना लीजिए। तो अभी 2 किलो रोहू फ़िश है जिसको हमने नमक सिरका लगा के धो के रखा हुआ था, मैंने फ्रीज़ इसको किया हुआ था। तो अब मैंने आज बनानी थी तो मैंने इसको 3-4 घंटे पहले निकाल के रख दिया था। यहाँ पे अब इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने सौंफ लिया है 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच ही साबुत काली मिर्चें। इसको मैं 1 मिनट के लिए मसाले को रोस्ट कर लूँगी, ताकि जो है ना इसमें खुशबू सी आने लगे। तो जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो आपने जो है बंद कर देना चूल्हे को, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जला नहीं लेना, वरना वो स्मेल आएगी। फिर हमने इसका पाउडर बना लेना है। जो भी बाज़ार वाले जो बनाते हैं ना, तो वो यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आगे चल के मैं मज़ीद बताऊंगी कि कौन कौन से सीक्रेट्स हैं जो फ़िश में वो यूज़ करते हैं। तो ये सारा मसाला जो है हम तकरीबन 2 किलो के करीब फ़िश है जिसमें हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले से बना के रखा था, 1 खाने का चम्मच। और इमली मैंने ली थी तकरीबन 6 ग्राम, उसका पानी जो है ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मतलब थोड़ा सा पानी डाल के आप रख दें, उसकी गुठलियाँ निकाल दें तो वो रख दें। फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना बना के वो भी फ्रीज़ किया हुआ आता है। तो ये वीडियो मैं पहले की मैंने शूट की हुई थी, जो मैं भी आपको क्लिप छोटा सा दिखा रही हूँ। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, मैंने 2 किलो फ़िश थी तो 3 खाने के चम्मच ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। भाई इससे ये होता है कि फ़िश जो है ना टेस्टफुल लगती है। फिर मैंने एक इसमें अंडा डाल दिया। अब अंडे का ताल्लुक ये होता है कि इसका मसाला बिखरता नहीं है जब हम घी में डालते हैं। फिर मैंने इसको खुशबू इसकी कलर बेहतर करने के लिए 1 चम्मच हल्दी डाल दी, 1 खाने का चम्मच, ठीक है। 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्चें डाल दी। अब 1 चुटकी के बराबर इसमें मैं टाटरी ऐड कर रही हूँ। बाज़ार वाले भी ऐड करते हैं, इससे जो है ना बड़ा टेस्ट अंदर से अच्छा आता है मछली का ना। और एक जो है ना चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का शामिल कर दिया है। चिली गार्लिक सॉस मेरी फेवरेट सॉस है, तो ये भी इसमें मैंने शामिल की थी 2 खाने के चम्मच। भाई ये टेस्ट बड़ा अच्छा इससे भी आ जाता है। मैं जो जो ऐड कर रही हूँ, आप अगर सेम ऐड करेंगे तो मैं कहती हूँ आपकी सास ही आपके हाथ चूम लेगी। सोया सॉस मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड कर दी है। फिर मैं इसमें चाट मसाला 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। नमक 1.5 खाने का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मछली को पहले भी लगा होता है, तो ज़रा एहतियात से इसमें जो है हम ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है अजवाइन, तो वो हम इसमें 2 खाने के चम्मच 2 किलो में ऐड कर देंगे।
फिर इसमें शामिल करेंगे हम लेमन जूस। ये तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड किया था। उसके बाद जो है जनाब हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा एक तो कोटिंग इसकी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हमने इसको मैरिनेट करके रखना है कम से कम 8 घंटे, और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप इसको ओवरनाइट जो है ना छोड़ दें। मैंने इसको क्लिंग शीट लगा के ना तो इसको मैंने फ्रीज़र में ही रख दिया था ताकि नीचे ख़राब ना हो जाए या इस तरह का कोई इशू ना हो जाए। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जब आपने इसको यूज़ करना है तो आप इसको निकाल के 3-4 घंटे के लिए पहले रख दें, तो ये अच्छे से डीप फ्रीज़ हो जाती है, कोई इसका इशू नहीं बनता। तो इसमें जो हल्का-हल्का सा पानी है इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसकी दूसरी ड्राई वाली कोटिंग तैयार करनी है। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन और 1 कप ही यहाँ पे हम मैदा ले लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया था चाय का, और मैंने इसमें जो है 1 चाय का चम्मच ही ज़र्दा कलर जो है ऐड कर दिया था। इससे जो है ना खूबसूरती आ जाती है, मतलब कि फ़िश जो है ज़रा येलोइश सी बड़ी खूबसूरत सी लगती है। तो थोड़ा सा मैंने ज़रूरत मुताबिक पानी डाला। तो ये ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा जो है ये पतला होना चाहिए। तो इसमें हम जो पहले से हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी ना फ़िश, तो वो सारी इसमें कोट कर देंगे। तो ये देखें हमारी जो है अब फुल मैरिनेशन हो चुकी है। तो अब इसको हमने बनाना है सरसों के तेल में। सरसों का तेल जो है ना ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, ये हेल्थ के लिए ओवरऑल भी बहुत अच्छा है। तो भाई इसमें जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो बड़ी ही अच्छी बनती है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे प्रॉपरली आप गर्म कर लें, और मीडियम फ्लेम पे ही हमने फ़िश को फ्राई करना है। ना तो बहुत ज़्यादा लो हो वरना फ़िश टूटने लग जाएगी, ना बहुत ज़्यादा हाई हो कि फ़िश जो है वो अंदर से कच्ची रह जाए। दबा के हम इसको बना लेंगे ताकि इसका जो अंदर पानी है वो सारा अब्ज़ॉर्ब हो जाए और अच्छे से क्रिस्पी सी हमारी जो फ़िश है वो तैयार हो जाए, ठीक है। तसल्ली से ज़रा करनी है, अगर पीसेस बड़े हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और क्रिस्पी सी फ़िश को खाने का मज़ा होता है रायते के साथ। ग्रीन चटनी जो बड़ी वायरल है मेरे शॉर्ट्स में, उसकी वीडियो भी पड़ी है जिसमें मैंने लहसुन भी डाला है, जिसमें मैंने जो है वो पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और प्याज और नमक डाल के ये बनाई थी। तो आप ये रेसिपी भी वहाँ पे देख सकते हो।